खुतबा जुमातुल मुबारक के अंदर सीरत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुतल्लक़ चंद बातें अर्ज़ की थी। अल्लाह से दुआ करें अल्लाह जो मैं बयान करूं और आप जो सुने अल्लाह उसके ऊपर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जिस तरह के गुज़श्ता खुतबा जुमातुल मुबारक के अंदर भी मैंने ये बात अर्ज़ की कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत का मुताला किया जाए तो हमें अक़ीदा तौहीद भी मिलता है और अदब और एहतराम भी मिलता है। मैं बड़े ही समझने के दुख के साथ ये बात कहना चाहता हूँ, हमारे जमाती इतबार से देखा जाए तो हम बड़ों का अदब एहतराम करना छोड़ गए हैं। थोड़ा सा इल्म आ गया तो वो समझता है मैं ही मुफ्ती आज़म हूँ, किसी उलमा का अदब ही नहीं करते, हत्ता कि अपने माँ बाप का अदब करना भी छोड़ देते हैं और अपने माँ बाप के ऊपर फतवे, रिश्तेदारों के ऊपर फतवे। तो ये फतवे जो हम लगाते हैं हमसे ही हमारे रिश्तेदार दूर हो जाते हैं, हमारे दोस्त दूर हो जाते हैं। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो दावत दी, जिस तरह दी, हालांकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो दावत दी बड़ी सख्त दावत थी, लेकिन उनका अंदाज़ ऐसे समझाने का, मिसालें दे दे के समझाया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के किरदार के ऊपर आँच नहीं आई। हम अपने आप को मुबाह समझते हैं, हम बड़े तौहीद वाले हैं, लेकिन जब एक दूसरे से गुफ्तगू करते हैं तो हम किसी का अदब एहतराम नहीं करते कि हमारे सामने बड़ा है, हमारे सामने इल्म वाला है, हम अपने इमाम का अदब एहतराम नहीं करते। हालांकि अपने इमाम, अपने कायद, अपने लीडर का अदब एहतराम करना चाहिए। और इसी तरह हमारे माशरे के अंदर देखा जाता है एक सफ़ का नमाजी है, पीछे नमाज़ें पढ़ रहा है इमाम के और इमाम की गीबतें करता रहता है। ये हमारे माशरे का अलमिया है। तो मैं आपके सामने ये अर्ज़ करूँगा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत आप सुनते हैं, सिर्फ सुनने की हद तक ना रखें, उसके ऊपर अमल करें, क्योंकि जब तक हम अमल नहीं करेंगे, चाहे जितना मर्ज़ी कोई अलामा हो, फ़हामा हो, मुफस्सिर कुरान हो, अमल के बगैर कुछ नहीं होगा। इंसान के पास इल्म थोड़ा है लेकिन उसके ऊपर अमल करता है तो मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मेरा अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल फरमाएगा। तो हमारे माशरे के अंदर एक बहुत बड़ा अलमिया है, इल्म बहुत है, फतवे बहुत हैं, हर बंदा मुफ्ती है, अपने किरदार के ऊपर, अपने कहते हैं ना गिरबान के अंदर नहीं देखता, उसका ध्यान दूसरे की तरफ रहता है, तो फिर हम अपनी इस्लाह नहीं कर सकते। जब अपनी तरफ ध्यान करेंगे, अपने गिरबान के अंदर देखेंगे, तो फिर आपको दूसरे के जो है नुक्स और इसी तरह फतवा लगाने का वक़्त ही नहीं मिलेगा। तो आइए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत देखिए। अल्लाह के हर हुक्म के ऊपर अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन, अल्लाह ने कहा ये काम करना है, अल्लाह जी करूँगा। अल्लाह ने कहा ये काम करना है, अल्लाह जी करूँगा। हमारी तरह का होता तो वो कहते अल्लाह मैंने फ़लाँ काम किया है, घर छोड़ा है, अपना कौम छोड़ी, कबीला छोड़ा, ऐ अल्लाह बीवी और बच्चे को फ़लस्तीन से मक्का, जहाँ कोई घर नहीं, कोई तना भी नहीं, कोई पानी भी नहीं, अल्लाह यहाँ छोड़ा। अब अल्लाह ने फरमाया जो आज इम्तिहान, ये कुर्बानी, अब बच्चे के गले के ऊपर छुरी चलानी है। हमारी तरह का होता अल्लाह इतनी आजमाइशें आ गई, बुढ़ापे के अंदर दिया, अब छुरी का हुक्म, अल्लाह बुढ़ापे के अंदर तो ये औलाद ही सहारा बनती है। अल्लाह ने ये नहीं कहा छोटा बच्चे से ज़िबा कर देना। जब अल्लाह पाक फरमाते हैं वो चलने फिरने के काबिल हुआ, और ऐसा चलने के फलम्मा बालगा, जब बलूगत को पहुँचा, जब बच्चा बालग होता है ना तो बाप माँ, बिलखसूस जो बाप है, बच्चा जवान होता है बड़ा खुश होता है, कहता है मेरे सहारा बनेगा, मेरे जो है बुढ़ापे के अंदर ये फल मैं इसका खाऊंगा। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी ऐसा सोचा होगा। इंसान है, हर इंसान की ये सोच होती है कि मेरे औलाद बुढ़ापे के अंदर काम आएगी, मेरी औलाद मेरा सहारा बनेगी। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सोचा होगा, लेकिन अल्लाह ने फरमाया ये इम्तिहान का पर्चा लो और अब क्या करना है। आइए अल्लाह का कुरान क्या ऐलान फरमाता है, जिस तरह के हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने रब से मांग के लिया था।
एक ही बेटा है, बुढ़ापे के अंदर मिला है, मांग मांग के लिया है, तो फिर इम्तिहान भी कितना बड़ा है। और इम्तिहान के बाद अल्लाह ने फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इनाम बड़ा दिया। वो इनाम कौन सा था? आइए अल्लाह का कुरान क्या ऐलान फरमाता है। सूरत बकरा के अंदर अल्लाह पाक फरमाते हैं, फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इज़िब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्ना क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। अल्लाह पाक फरमाते हैं, हमने यानी आपके रब ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इम्तहान के अंदर डाला। एक मरतबा नहीं, दो मरतबा नहीं, तीन मरतबा नहीं, बिकालिमातिन कई कलमात के ज़रिए हमारे ऊपर एक आज़माइश आ जाए, हम अल्लाह के शिकवे शुरू कर देते हैं। एक आज़माइश आ जाए, हम अल्लाह के गिले शुरू कर देते हैं, अल्लाह से दूर हो जाते हैं, दीन वालों से नफ़रत करना शुरू कर देते हैं। लेकिन कुर्बान जाऊँ, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक फरमाते हैं बिकालिमातिन कई कलमात के ज़रिए। इस तरह समझिए बचपन से लेके बुढ़ापे तक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इम्तिहानात के अंदर गुज़रना पड़ा। बचपन के अंदर किस घर के अंदर पैदा हुए? बुत परस्त घर के अंदर पैदा हुए, बुत तराश घर के अंदर पैदा हुए। ये बड़ी आजमाइश है, इम्तिहान है। बुढ़ापे के अंदर अल्लाह ने औलाद दी तो अल्लाह पाक फरमाते हैं बिकालिमातिन फ़अतम्महुन्ना। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इम्तिहान दिए। कुछ बंदे 90% नंबर लेते हैं, बड़े खुश हो जाते हैं, हमारे बेटे ने 90% नंबर लिए। कुछ ऐसे भी हैं, हमारा बेटा पास हो गया, लेकिन कुर्बान जाऊं, ये तो माँ बाप कहते हैं ना मेरा बेटा कामयाब हो गया, इतने फ़ीसद नंबर लिए। मैं कुर्बान जाऊं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। अल्लाह फरमाते हैं मेरा इब्राहीम कामयाब हुआ और 80% 90% नहीं, भी कालिमातिन फ़अतम्महुन्ना मुकम्मल नंबर लिए। कितने? तमाम के तमाम मुकम्मल नंबर। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सर्टिफिकेट देने वाला कौन है? अल्लाह। अल्लाह कहते हैं मैंने मुकम्मल नंबर दिए, इम्तिहान आए, इसके अंदर कामयाब हुए। और अल्लाह ने कामयाबी के बाद इनाम क्या दिया? फ़अतम्महुन्ना क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। अल्लाह पाक फरमाते हैं इम्तिहानात के बाद आखिर के अंदर अल्लाह ने फरमाया ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हम आपके को इमाम बनाएंगे। क्या बनाएंगे? इमाम बनाएंगे। तो अल्लाह ने वो इमामत जो है से मुराद नबूवत है। अल्लाह ने तमाम की तमाम नबूवत, तमाम की तमाम किताबें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल से चलाई। तो इसलिए माँ बाप नेक होंगे तो औलाद के ऊपर भी उसका असर रहता है। अगर माँ बाप नाफरमान है अल्लाह के तो औलाद के अंदर भी उसका असर रहता है। जैसे कहते हैं ना खून का असर रहता है, इसी तरह इंसान नाफरमानी अल्लाह की करता है तो उसकी सज़ाएं औलाद भी भुगतती कई मरतबा। तो इसलिए अपनी औलाद की खैर खाई चाहते हो ना तो अल्लाह के फरमा बरदार बन जाओ। अगर अल्लाह की नाफरमानी करोगे उसके असरात औलाद के ऊपर पड़ेंगे। तो अल्लाह से मांग मांग के इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने औलाद ली। क्या कहा? रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ऐ अल्लाह नेक साले औलाद अता फरमा। अल्लाह ने फरमाया फ़बश्शरनाहु बिग़ुलामिन हलीम। ऐ इब्राहीम अलैहिस्सलाम जी, हम आपको ऐसे बेटे की खुशखबरी देते हैं जो हलीम होगा। जब हलीम बेटा मिल गया फ़लस्तीन से, उसकी माँ भी हलीमा, माँ वैसे तो हाजरा थी लेकिन उसका मिजाज हलीमा यानी हिलम वाले थे। अल्लाह ने बेटा भी दिया हलीम, माँ भी हलीमा, और बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ भी अल्लाह फरमाते वो भी हलीम थे। ये तीनों बेटा माँ बाप दोनों तीनों हलीम थे। तो अल्लाह ने फिर इनामात क्या दिए? ये फ़लस्तीन से निकले, मक्का के अंदर आए, मक्का के अंदर छोड़ के जा रहे हैं। सारा लंबा वाक़या पिछले जुम्मे के अंदर बताया। और उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम क्या करते हैं? फरमाया फ़लम्मा बलगा
माहुस्साया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम थोड़ी थोड़ी देर के बाद चक्कर लगाते रहते हैं। कुछ मुफस्सिरीन ने लिखा अल्लाह ने उनके एक सवारी अता फरमाई थी। जब उनका दिल करता अपने बच्चे की ज़ियारत के लिए, मेरे दोस्तों, माँ बाप अपने बच्चे के लिए तड़पते हैं, तरसते हैं। जब बच्चे जवान हो जाते हैं, बाप अपनी औलाद के दीदार के लिए तरसता है, माँ अपने औलाद के दीदार के लिए तरसती हैं। तो मैं यहाँ एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ, वो जो बंदे बाहर के मुल्क के अंदर जाते हैं, अपने माँ बाप को ना बुलाएं, फ़ोन के ऊपर अपने बीवी को बात करते हैं, रोज़ाना करते हैं, बच्चों से बात करते हैं, रोज़ाना करते हैं, लेकिन माँ बाप बूढ़े वो तरसते रहते हैं कि हमारे माँ औलाद जो है हमसे बात नहीं करती, अकेले बैठ के रोते रहते हैं। तो मैं उन लोगों को पैगाम देना चाहता हूँ, जिस तरह अपनी बीवी से बात करते हो, औलाद से बात करते हो, इस तरह वो भी आपके माँ बाप हैं, आप उनकी औलाद हैं, वो भी चाहते हैं हमारी औलाद हमसे कलाम करे, बात करे। और इसी तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी अपनी औलाद से मुलाकात के लिए अल्लाह करीम ने सवारी दे दी। जब जी करे इब्राहीम अलैहिस्सलाम आके मिल जाते हैं, दीदार कर जाते हैं। यहाँ एक मुझे वाक़या याद आया, कुवैत के अंदर ये मामला हुआ। बूढ़ा बाप है, अमीर तरीन है, तो गरीब नहीं, अमीर तरीन बाप है। काजी के अदालत के अंदर आके काजी से कहता है मेरे औलाद जो है, मेरा बेटा जो है वो मुझे ख़र्चा नहीं देता। अच्छा जी, ख़र्चा नहीं देता, क्यों? आपके पास पैसे नहीं, माल बड़ा है, दौलत बड़ी है, लेकिन मेरा हक़ है उसके ऊपर, मैं उसे ख़र्चा ले सकता हूँ, मैंने उसे पाला है, अब उसका वक़्त है, मुझे ख़र्चा दे, चाहे मेरे पास करोड़ हो, जितने मर्ज़ी पैसे हैं, लेकिन मेरा दावा है कि पैसे मैंने लेने हैं। अच्छा जी, काजी साहब ने बुलाया बेटे को, बेटा भी आ गया। बेटे से पूछा वाकई तेरा ये बाप है, ये दावा कर रहा है ख़र्चा नहीं देता? कहा हाँ, ख़र्चा इसलिए नहीं देता, मेरा बाप तो मुझसे भी अमीर है, इसे ख़र्चे की ज़रूरत ही नहीं। कहा अच्छा, ख़र्चे की ज़रूरत नहीं, लेकिन उसने दावा किया है, अब ख़र्चा तूने देना है। बाप से कहा ख़र्चा कितना लेना है? उसने कहा सिर्फ मुझे हर पहली को 1 दिरहम या दिनार दे दे, 1 दिरहम या ऐसे समझे 1 रुपया देना है। जब ये मामला हुआ, उन्हें एक रुपया, सिर्फ 1 रुपये के लिए आपने जज के सामने, काजी के सामने ये फ़ैसला करवाया, ये मामला क्या है? वो कहता है मेरा एक ही बेटा है और मैं बड़ा अमीर हूँ, लेकिन कहीं साल गुजर जाते हैं, मैं उसका दीदार नहीं कर सकता। मैं रुपया इसलिए कह हर महीने मेरे पास आए रुपया लेके मैं अपने बेटे का दीदार ही कर लूँ। माँ बाप के दिल के अंदर इतनी मोहब्बत होती है, लेकिन औलाद उनका कदर, उनके एहतराम नहीं करती। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी जब दिल करता था अल्लाह पाक सवारी भेज देते। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फ़लस्तीन से मक्का आके दीदार करके चले जाते। एक मरतबा ऐसे हुआ, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए, मुलाकात हुई, रात गुजारी, ख्वाब आई कि आप अपने बेटे जो बड़ा ही आपके दिल के अंदर सबसे ज़्यादा मोहब्बत है, बेटे की मोहब्बत है, आप उसके गर्दन के ऊपर छुरी चला रहे हैं। एक दिन हुआ, दूसरे दिन फिर ये ख्वाब आई, तीसरे दिन फिर आई, तो अपने बेटे से फिर मशवरा किया। बेटे से पूछते हैं, जैसे कि मैं पहले बार कर चुका, हमारी तरह के माँ बाप होते ना, कहते आ तुझे ज़िबा करना है, मशवरा भी नहीं करते। और ऐसी बदनसीबी हमारे माशरे के अंदर है, औलाद की शादी करते हैं फिर भी मशवरा नहीं करते। हालांकि शरीयत के अंदर है, बेटी से पूछा जाए, बेटे से पूछा जाए फ़लाँ जगह तेरा निकाह तुझे पसंद है, अगर पसंद है तो ठीक है, अगर नहीं पसंद तो वो निकाह ना करे। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, अल्लाह का हुक्म था ज़िबा करना है, लेकिन इसके बावजूद मशवरा बेटे से किया है। और क्या किया? अल्लाह का कुरान कहता है, फरमाया फलम्मा बलगा माहुस्साया, जब बच्चा जवान हुआ, बलूगत को पहुँचा, काला या बुनैया, अपने बेटे से कहते हैं या बुनैया, ए मेरे बेटे, ए मेरे बेटे, मोहब्बत के साथ अंदाज देखिए, या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा, मैंने ख्वाब देखा तुझे ज़िबा कर रहा हूँ, फंजुर तेरा क्या ख्याल है,
तू क्या कहता है? माज़ा तरा, जो मैंने देखा है। तो बेटा क्या जवाब देता है? काला या अबती फल मा तू उमर, ए मेरे प्यारे अब्बा जान, क्या कहेगा? या अबती फल मा तू उमर, जिसका अल्लाह ने तुम्हें हुक्म दिया वो कर दो, मेरी परवाह ना करो। आगे क्या कहा? फरमाया सताजिदुनी इंशा अल्लाहु मिनस साबिरीन, अनकरीब मुझे इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा ना सब्र करने वाला पाओ। तो इसलिए जो भी काम अच्छा करना है, क्या कहना है? इंशाअल्लाह। और इंशाअल्लाह अरबियों वाली नहीं करनी, इंशाअल्लाह पाकिस्तान वाली कहनी है। हमारे माशरे के अंदर ना काम करना इंशाअल्लाह, यानी अल्लाह ने चाहा तो करेंगे। अरबी वो भी ऐसे कहते हैं इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह हर बात के अंदर, वल्लाह इंशाअल्लाह, यानी जो काम ना करना वो कहते हैं इंशाअल्लाह, और जो करना वो कहते हैं ला बस, कोई हरज नहीं, इंशाअल्लाह होगा, वो इंशाअल्लाह कहते नहीं। तो इसलिए हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम कहते हैं अल्लाह ने अगर चाहा तो मैं सब्र करने वाला आप पाएंगे। तो फिर कैसे सब्र किया? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब ये बात हुई, हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम के पास आके क्या कहते हैं? कहते हैं ऐ मेरी बीवी, अपनी बीवी से। देखिए अल्लाह पाक ने, जैसे पिछले जुम्मे के अंदर मैं अर्ज़ कर चुका हूँ, इंसान कामयाब उस वक्त होता है जब उसकी बीवी उसका साथ देती है। जब बीवी साथ नहीं देती, इंसान जितने मर्जी पैसे कमाता रहे वो घर बना सकता नहीं, वो घर उजड़ते हैं। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी हाजरा अलैहिस्सलाम बड़ी नरम फरमा बरदार, जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते वो कर गुजरती। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी से क्या कहते हैं? कहते हैं अल्लाह का हुक्म है, जितना अपने बेटे से मशवरा किया बीवी से मशवरा किया। बाद ओ मैं बीवी ने मशवरा करा, मैं बीवी थले लग गए हैं, ऐसे ऐसे अल्फाज बोलते हैं। मेरे दोस्तों, बीवियों से मशवरा करना चाहिए अगर घर चलाना चाहते हैं। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम बीवी मशवरा क्या करते हैं? मैंने ख्वाब के अंदर देखा अल्लाह का हुक्म है, मैं अपने बेटे इस्माईल को ज़िबा कर रहे हूँ। जब ये कहा अब मेरे लिए क्या हुक्म है? कहा इसे तैयार करें। ये जिसे हम जुम्मे के लिए आते हैं ना, तो बड़ा तैयार होके मस्जिद में आना है कि अल्लाह की बारगाह में हाज़िरी देनी है, तो तैयार होके आना चाहिए, अच्छे कपड़े पहन के आना, खूबसूरत लिबास पहन के आना चाहिए, गुस्ल करके आना चाहिए। इसी तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं अपनी बीवी से? इसे तैयार किया जाए, मैं अपने अल्लाह से मुलाकात के लिए जा रहा हूँ, अल्लाह के हुक्म को मानते हुए जा रहा हूँ। कपड़े अच्छे पहन लिए, लिबास अच्छा पहन लिया, गुस्ल कर लिया और चलते हैं, घर से निकलते हैं ये अल्लाह का हुक्म समझते हुए। जब घर से निकले, ज़िबा के लिए तैयार हैं, छुरी भी तैयार है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे से कहते हैं अब लेट जाइए। अल्लाह का कुरान कहता है फलम्मा, यानी जबीन के बल लटा लिए। जब लेट गए तो छुरी चलाते हैं, छुरी चलाते हैं, छुरी चलती नहीं। बाद मुफस्सिरीन ने लिखा है 2 मरतबा 3 मरतबा छुरी नहीं चली, पत्थर से मारी, पत्थर के 2 टुकड़े हो गए, इतनी तेज़ छुरी। और इसी तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तीसरी मरतबा छुरी चलाते हैं। अल्लाह का हुक्म आया, फरिश्ते ने एक दुम्बा लेके उस जगह के ऊपर, इस्माईल अलैहिस्सलाम पीछे हैं, ये अल्लाह के हुक्म से दुम्बा आया, ज़िबा हो गया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को यही इल्म था कि मेरा बेटा ज़िबा हो गया। अपनी आँखों से पट्टी उतारते हैं, क्या देखते हैं? बेटा मेरा पीछे है और आगे जो वो जानवर ज़िबा है। तो अल्लाह ने उस वक़्त अरशाद फरमाया व नादैनाहु अय्या इब्राहीम क़द सद्दक़्ता रुया इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन। ऐ इब्राहीम अलैहिस्सलाम जी, आपने अपने ख्वाब को सच कर दिया, जो हुक्म दिया असलम तुल रब्बिल आलमीन का, आपने एक अपना अंदाज़ जो है वो दिखाया। इन्ना हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन, फरमाया एक ये बहुत बड़ी आजमाइश थी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपना बेटा ज़िबा करने के लिए तैयार हो गए। आज अपनी ख्वाहिशात हम कुर्बान नहीं करते, अपने रिश्तेदार और इसी तरह रसूमात जो हमारे ख़ानदान के अंदर है हम वो कुर्बान नहीं करते। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को ज़िबा कर रहे हैं। और इसी तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम दोबारा वापस, बल्कि बाद रवायात के अंदर है इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब निकले ना, शैतान आया। सबसे पहले शैतान आके ना
हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम को कहता है, पता है ये कहाँ जा रहे हैं? जी पता है कहाँ जा रहे हैं? ये अल्लाह का हुक्म समझते हुए कहाँ जा रहे हैं? अल्लाह का हुक्म समझते हुए बाप अपने बेटे की गर्दन के ऊपर छुरी चला। अच्छा, फिर इसके ना मंतक देखे शैतान के, वर्गलाता किस तरह, हमला किस तरह शैतान करता है। शैतान कहता है, वो बुढ़ापे के अंदर औलाद मिली, मांग मांग के मिली, और औलाद भी कोई नहीं, केला बेटा है आपका, और इस इब्राहीम अलैहिस्सलाम आपके पास रहते भी कोई नहीं, वो फ़लस्तीन रहते हैं, यही तो आपका सहारा है। वर्गलाना शुरू कर देता है। हज़रत हाजरा गुस्से के अंदर आके ना, जिस तरह भी अंदाज उनका, पत्थर उठाया, किंकरी मारी और कहती है मेरा अल्लाह का हुक्म है, अगर अल्लाह ने मुझे अमानत दी है, वापस ले लिया है, तो मुझे कोई परवाह नहीं, ये अमानत थी, एक ना एक दिन वापस करनी थी, आज आ गया हुक्म अल्लाह का, अमानत दे दे, तो मुझे कोई परवाह नहीं। ये पत्थर पड़े, फिर आगे गया हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के पास, वो तेरा बाप ज़िबा करने जा रहा है, तुझे पता नहीं? पता है मुझे। वहाँ भी पत्थर पड़े, कहा ये मेरा जिस्म, जैसे कहते हैं मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। इस्माईल अलैहिस्सलाम ने कहा होगा ये मेरे रब का जिस्म है, ये मर्ज़ी भी उसकी चलेगी। पत्थर मारे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास है। ओ यार, बुढ़ापे के अंदर, और याद रखना शैतान बड़े बड़े चालों के साथ चाल खेलता है, खूबसूरत शक्लें बना के, सूफ़ी टाइप बन के आता है। हम कहते हैं ये अल्लाह का वली होगा कोई, नहीं नहीं, ये शैतान शक्लें तब्दील कर करके दीन से दूर करना चाहता है। तो क्या करता है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आके कहता है कि बुढ़ापे के अंदर मिले, अब ज़िबा करना। जैसे भी उसने अंदाज़ अपने, इब्राहीम अलैहिस्सलाम से भी पत्थर पड़े, और अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई, अल्लाह ने हज का रुकन बना दिया। जमरात के ऊपर 3 जगह पत्थर मारते हैं ना, ये उनका तरीका है, अल्लाह ने याद ताज़ा कर दी। ये सफ़ा मरवा दौड़ते हैं ना, हाजी या उम्रे वाले जाते हैं सफ़ा मरवा, सफ़ा 7 चक्कर लगाते हैं, ये अदा अल्लाह को इतनी पसंद आई। अम्मा जी हाजरा अलैहिस्सलाम की अल्लाह ने हज और उम्रे का रुकन बना दिया। अल्लाह फरमाते हैं, अम्मा जी हाजरा अपने बेटे की प्यास के लिए तड़पी, यहाँ सफ़ा मरवा जाती है, वो अपने बेटे की प्यास ख़त्म करने के लिए दौड़ती रही। ओ मेरे बंदे, तू सफ़ा मरवा चक्कर लगाएगा, मैं तेरे गुनाह ख़त्म कर दूँगा। ये सारी यादें उम्रा और हज जो है इब्राहीम अलैहिस्सलाम की यादें हैं। मिना के ऊपर, मुज़दलिफ़ा के ऊपर, अरफात के अंदर, ये सारी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की यादें हैं। तो मैं जो बात अर्ज़ कर रहा हूँ, ये शैतान बड़ी चालें के साथ खेलता है। अल्लाह ताला से दुआ करे, अल्लाह ताला हमें शैतान की चालों से महफूज रखे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ज़िबा कर लिया, वापस आए, दुम्बा था। हाजरा अलैहिस्सलाम को सारा वाक़या सुनाया, फिर वापस चले गए फ़लस्तीन। आगे जब फ़लस्तीन आए और उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फिर मुलाकात के लिए आए, तो क्या देखते हैं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी अम्मा जी हाजरा अल्लाह को प्यारी हो। जब अल्लाह को प्यारी होगी, अकेला इस्माईल अलैहिस्सलाम है, उनकी बीवी देखते हैं घर के अंदर दाखिल होते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं। सही बुखारी के अंदर ये वाक़या है, दरवाज़ा खटखटाया, बाहर निकलती है उनकी बीवी, तो कहते हैं इस्माईल अलैहिस्सलाम का है। कहा वो तो शिकार के लिए निकले हैं। अच्छा, घर के हालात कैसे हैं? जवाब क्या मिलता है, वैसे गुज़रे हैं, बड़ी मुश्किलात है, यानी रब की नाशुक्री की। जब रब की नाशुक्री की इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा कि ये मेरे बेटे इस्माईल जो हलीम है, जो नबी भी बनेगा, ये इसके लायक नहीं, और साथ ही कहते हैं मेरा इस्माईल आया ना, उन्हें सलाम कहना, और साथ ये कह देना दरवाज़ा बिल्कुल दुरुस्त है, चगाट जो है ना वो दुरुस्त नहीं, ये तब्दील कर लेना। इस्माईल अलैहिस्सलाम वापस आए शिकार से, पूछते हैं लगता है मेरा बाप आया। यानी अल्लाह ने एक माँ बाप की एक खुशबू रखी है, जहाँ कदम देखे हैं, जो भी अंदाज़ देखा, इस्माईल अलैहिस्सलाम फरमाते कोई यहाँ आया है। कहा एक बाबा जी आए थे, वो ऐसे ऐसे। अच्छा, क्या कहा? उसने सलाम कहा, और साथ ये कहा कि दरवाज़ा बिल्कुल दुरुस्त है, चगाट नहीं दुरुस्त, चगाट तब्दील कर लेना। कहा मेरा बाप था वो, मेरे बाप ने मुझे ये बताया कि ये तेरी बीवी तेरे लायक नहीं, इसे तलाक दे दे। तलाक दे दी। फिर कुछ वक़्त गुज़रा, दूसरी बीवी कर ली, वही कबीले के, जरहम कबीला था, जो हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम पानी निकला तो वहाँ आए कबीले वाले, उस कबीले के अंदर ही शादी की। और उसके बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए
तो दरवाज़ा खटखटाया, अंदर से आपकी बीवी निकलती है, कहती है सलाम करती है और बड़े अदब एहतराम के साथ बोलती है, कहती बैठे पानी पिए। ये नहीं कि बंदा जानता उसे पानी पूछे। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए, पहले बीवी का घर थी तो उसने पानी भी नहीं पूछा, ऐसे समझे कि सीधे मुंह भी नहीं बोली। और दूसरी बीवी कहती पानी सब कुछ पूछा और कहा गुजारा कैसे है, कहा अल्लाह का शुक्र है। क्या कहती है? अल्लाह का शुक्र है। वो गोश्त ही खाते थे, शिकार किया, गोश्त खा लिया। यहाँ पानी ज़मज़म था, वहाँ तो ना गंदम है ना कोई चीज़ नहीं उगती। तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ऐसे गुजारा करते, वो कहते अल्हम्दुलिल्लाह। तो पता चला जो शुक्र करने वाली बीवी है वो नबियों को पसंद है, अल्लाह को पसंद है और हर इंसान को वही बीवी पसंद है। तो इसलिए आप अपने औलाद का निकाह करना चाहते हैं तो उसके किरदार देखें। ये ना मालदार कोई नहीं, मालदार का मसला नहीं, अल्लाह ताला उसका नसीब जो उसके साथ लेकर आएगी। अगर आप मालदार देखेंगे गाड़ियों वाली, कारों वाली, तो बाद में अगर वो नाशुक्री करना के ऊपर आ गई, वो कहे मेरे पास इतना माल है, मेरे बाप के पास फलां है, तो फिर बच्चा आपका क्या करे, मजबूर हो जाएगा। फिर वो भी आपका बच्चा भी उसके साथ चला जाएगा। फिर कहेंगे हमारी औलाद जो है हमारा घर छोड़ के चली गई है। तो पहले आप खुद देखें जिस बच्ची के साथ हम निकाह अपने बच्चे का कर रहे हैं क्या वो शुक्रगुजार है कि नहीं। तो इसलिए मेन चीज़ है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, फरमाया इंसान किसी भी लड़की के साथ निकाह करता है तो 4 चीज़ें देखता है। कितनी चीज़ें? 4 चीज़ें। सबसे पहले हुस्न, जमाल देखता है, ख़ानदान देखता है, नस्ल देखता है कि हमारा ख़ानदान है कि नहीं। तीसरे नंबर के ऊपर देखता है क्या अपना वो मालदार, दौलतमंद, और इसी तरह हुस्न व जमाल और ख़ानदान, ये 3 चीज़ें। और चौथी चीज़ देखता है दीनदार। आपने फरमाया दीन वाली देख के उसे के साथ निकाह कर लो। दूसरा जो चीज़ें हैं फरमाया माल ख़त्म हो जाएगा, हुस्न कुछ दिन गुज़रते हैं, कुछ साल गुज़रते हैं, बुढ़ापा आ जाता है, हुस्न भी चला जाता है। ख़ानदान जो है वो भी ख़त्म हो जाता है, बंदा मर गया ख़ानदान ख़त्म। लेकिन दीन वाली जो होगी फरमाया वो आपकी औलाद की ऐसी तरबियत करेगी, आप कब्र के अंदर होंगे वो आपकी औलाद हाथ उठा के दुआएं मांगेगी, नमाज़ें पढ़ेगी, तो आपके लिए फ़ायदा है। तो इसलिए फरमाया कि दीन वाली औरत को तरजीह देनी है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी पहली जो थी वो रब की नाशुक्री करने वाली, अपने खामन की नाशुक्री करने वाली थी। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं जहन्नम के अंदर देखता क्या हूँ, जहन्नम के अंदर सबसे ज़्यादा मैंने औरतें देखी, और ऐसी औरतें जो रब की भी नाशुक्री करने वाली, अपने खामदों की नाशुक्री करने। अगर ये मेरा पैगाम पहुँचता है किसी औरत के पास तो मैं इसे यही कहूँगा अपने खामद की नाशुक्री ना करना। ये खामद की नाशुक्री अपने रब की नाशुक्री है। खामद की नाशुक्री अल्लाह ने जो आपको दिया उसकी रज़ा को ना मानना। इसलिए आप अपने रब की शुक्रगुजार बने, अपना खामद की भी शुक्री ना करें। अगर ऐसा करेंगे जहन्नम के अंदर जाएंगे, दुनिया के अंदर मामलात दुरुस्त नहीं रहेंगे। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत हमें यही पता चलता है, उनका करदार, अखलाक, बोल चाल और इसी तरह अक़ीदा तौहीद उनका बड़ा मजबूत था। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम क्या करते हैं, वापस चले जाते हैं। इस तरह वक्त गुज़रता जाता है, आखिर के अंदर इब्राहीम अलैहिस्सलाम आते हैं। अल्लाह का हुक्म होता है कि अब आज़माइशें ख़त्म हो गई हैं, अब आपने सिर्फ अल्लाह का घर बनाना है। ये आखिर के अंदर अल्लाह पाक ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया अब बैतुल्लाह तमीर करें। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फिर बैतुल्लाह तमीर किया। तमीर करने के बाद अल्लाह से 2 दुआएं मांगी, अल्लाह ने अगर तौफीक दी तो आइंदा खुतबा जुम्मतुल मुबारक के अंदर बयान करूँगा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम का आखिरी जो काम था बैतुल्लाह तमीर करना। ये आम लोगों का काम नहीं। जो बंदा मस्जिद के साथ मुखलस है, मस्जिद बनाता है, मस्जिद के आबाद करता है, वो समझ ले वो अल्लाह का महबूब है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब आज़माइशों के बाद सबसे ज़्यादा महबूब बन गए, बल्कि खलील बने, तो अल्लाह ने फरमाया अब आपने बैतुल्लाह बनाना है। बैतुल्लाह बनाया तो अल्लाह से जो मांगा वो आपके सामने रखूँगा। अल्लाह से दुआ, अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए।